श्लोक नंबर 31। न चा श्रेयो पश्यामि हत्वा स्वजमानभे न कांचे विजयम कृष्ण न चा राज्यम सुखानि च। अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से कि इस युद्ध का क्या फायदा, क्या इस युद्ध को जीत जाने से मुझे राज्य मिल जाएगा या मुझे कोई सुख मिल जाएगा या मैं जीत जाऊंगा। अपनों को मार के तो मैं वैसे ही हारने वाला हूं। ये सारी चीजें अर्जुन के दिमाग में इस समय चल रही हैं, तो वो श्री कृष्ण से भी कह रहे हैं। अभी श्री कृष्ण ने तो बोलना शुरू ही नहीं किया, ये सारा चल रहा है अर्जुन विषाद, मतलब किस तरीके से अर्जुन सबको देख करके युद्ध ना करने की बात कर रहे हैं। आगे हम श्लोक नंबर 32, 33, 34, 35, 32, 33, 34, 35 एक साथ कवर करेंगे। कीनो रांजने गोविंदम। मैं रीडिंग स्किप कर रही हूँ क्योंकि हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। अब देखिए श्लोक नंबर 32, 33, 34, 35 में अर्जुन ने गिव अप करने का सोचा है। अर्जुन कह रहे हैं कि अपने ही भाई, चाचा, पुत्र और रिश्तेदारों को मार करके मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों को मारने के बाद जो मुझे मिलेगा मुझे चाहिए ही नहीं। अगर इन लोगों को मारने पे मुझे 3 लोक भी मिल रहे हो, पृथ्वी की तो आप बात ही मत कीजिए, 3 लोक मिल रहे हो तो भी मैं अपनों को नहीं मारूंगा, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे अर्जुन ने गिव अप किया। अब देखिए यहाँ पर अपने हमारे रिलेटिव्स नहीं है, अपने जीवन में अगर आप समझे, अपने हमारे हैं हमारे विचार, हमारे अलग अलग तरीके के विचार आते हैं, उनसे हमें लड़ना कैसे है ये महाभारत सिखाती है। आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 36। पाप मेवाश्रद्धिश्यमाहवेत्तेनाततायनी। अब यहाँ पे अर्जुन ने गिव अप करने की सोच ली और उन्होंने कारण भी बताया कि अगर हम अपनों ही को मारेंगे तो हमारे सिर पर पाप चढ़ेगा, हम कभी उनको मार के सुखी हो सकते हैं क्या? हे लक्ष्मीपति कृष्ण, क्या हमें इससे कुछ लाभ मिलेगा? ये सारी चीजें अर्जुन बता रहे हैं श्री कृष्ण से। यद्यपत्ते ना पश्यन्ति लोभोपंचेस्तः। श्लोक नंबर 37 और 38 एक साथ कवर करेंगे। अब अर्जुन को यहाँ पर लग रहा है कि ये अपने लोगों को मारना, बिल्कुल जान से मार देना, ये तो पाप है, और ये पाप अगर हमारे सिर पे चढ़ेगा तो फिर ये तो अपराध हो गया, तो हम इस अपराध को, इन पाप कर्मों को क्यों करें? श्लोक नंबर 39। कुल क्षये प्रणयन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम धर्मो विभवत्येतु। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यानी कि अगर इस तरीके से हम अपने ही कुल का नाश करेंगे, हम अपने ही कुल का अगर नाश कर देंगे तो इस तरीके से तो हम जो बचेंगे उस कुल के लोग, वो तो अपराधी हो जाएंगे, हम पे दोष चढ़ेगा। अधमार्मी भवत कृष्ण प्रद्युजंती कुल स्त्रिय। तो इस श्लोक का मतलब है, अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से, इतने लोग जो मारे जाएंगे, इनकी जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी और फिर जो संतानें उत्पन्न होंगी वो अवांछित संतानें होंगी जो किसी भी तरीके से सही नहीं है, ये सब पाप कर्म होने जा रहा है। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 41, 41। सड़को नरकारव्ये कुल ध्यानन कुलश्च पतंती पित्रो होर्षा लुप्त पिंडोद क्रिया। कहने की इस तरीके से अगर अवांछित संतानें होंगी तो हमारे कुल का तो वैसे ही नाश हो जाएगा, क्योंकि ये अवांछित संतानें कभी भी अच्छे शिष्टाचार वाली नहीं होंगी, कभी भी अपने पिंडों का दान नहीं करेंगी, तो हमारे जो पूर्वज हैं उनको कभी शांति नहीं मिलेगी। तो उस तरीके से देखा जाए तो ये हमारा तो सब कुछ जो मंगल होना है वो सब कुछ तो नहीं होगा। श्लोक नंबर 42, 42। दोष रहते है कुल ध्यानाम वर्ण सरकार कहे उत्त्यधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्रय शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। श्लोक नंबर 43, श्लोक नंबर 43। उत्सन्न कुल धर्माणम मनुष्याणम जनार्दन नरके नियंत्रण वासो भवती तशुच्च। हे प्रजापालक कृष्ण, देखिए हम बिल्कुल एंड पे हैं, अध्याय चैप्टर 1 के एंड पे हैं बिल्कुल।
अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से तो सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक में वास करते हैं। यहाँ पर हम भी तो अपने कुल व धर्म का विनाश करने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 44। अहोवत महापापम कुर्तु व्यस्तता व्यम यद्रा सुख लोभेन हंतु स्वजात्मता। अरे कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने जा रहे हैं और राज्य मुख्य भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने जा रहे हैं कि हमें राज्य मिल जाए या हमारी कोई प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, इसलिए हम अपनों का ही वध करने जा रहे हैं। देखिए अर्जुन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चंस हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पहले तुम बोल लो, पहले तुम अपने मन के सारे विचारों को प्रकट कर लो, तब मैं तुम्हें एक साथ ही सारा ज्ञान दूंगा। श्लोक नंबर 45। यदि माम प्रतीकमाश्रितम शस्त्रायम धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तमते क्षेमवर्तम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। मतलब कि इन अपनों को मारने से अच्छा है कि कौरव मुझे ही मार डालें, मैं निहत्ता हो जाऊंगा, वो मुझे मार डाले, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। श्लोक नंबर 46। एव मुक्तार्जुन संख्ये य रथोपस्थ उपाविष्टा विसर्ज संशरः चापम शोक संविदामानसः। संजय ने कहा, ये संजय उवाच है, मतलब इतना सब कुछ कहने के बाद, अपने कारण बताने के बाद अर्जुन ने फाइनली ये बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने अपना धनुष और बाण अपने साइड में रख दिया और वो अपने रथ पर बैठ गए। अर्जुन एक इतने महाशक्तिशाली योद्धा होकर वो यहाँ पर लड़ने से नहीं डर रहे हैं, बल्कि अपनों को मारने से डर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इनको मारने से अच्छा है कि ये मुझे ही मार दे, मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा होगा। ये कहकर उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र को रख दिया। अब देखिए अर्जुन ने यहाँ तक चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा कि कैसे पूरे युद्ध की तैयारी हुई और युद्ध शुरू ही होने वाला था कि वहां पे अर्जुन बीच में जाते हैं युद्ध भूमि में, और जब अपनों को देखते हैं तो वहां पे वो जा करके बहुत सारी बातें कहते हुए गिव अप कर देते हैं, अपना धनुष बाण रख देते हैं। आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 1 पूरा हो चुका है। जय श्री कृष्ण।